हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सा चैप्टर पढ़ेंगे 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12th मैथ का, जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी संततता एवं अवकलन। तो हम लोग अवकलन पढ़े थे, यानी एक्सरसाइज 5.2 हम लोग से लेकर के 5.7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। इससे पहले वाला वीडियो में 5.2 से 5.7 तक पढ़ लिए थे, ये आपका अवकलन का था। अब 5.1 और 5.8 ये सारे रिलेटेड हो जाएंगे आपके कंटिन्यूटी से। मैंने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाया था, बोला था कि 11th क्लास से रिलेटेड है, तो 11th की टॉपिक को हम पहले थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर लेंगे, तो ये पढ़ाने में मज़ा आएगा। आज मेरी मजबूरी है कि 5.8 नहीं पढ़ सकते क्योंकि 5.1 छोड़ चुके थे, तो 5.1 की चर्चा विस्तार रूप से आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी देखिए, कंटिन्यूटी देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार होना या संतता है ना, यहाँ हिंदी संतता, इसका रियल हिंदी होता है लगातार होना, लगातार होना। ठीक है, कंटिन्यूटी। एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है संतत, या इसका मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अगर इस क्वेश्चन में कह दे एक्स बराबर ए पर, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स बराबर ए पर लिमिट निकालना है, एक्स बराबर ए पर लिमिट निकालना है, निकालना है, बस बेसिक समझना है, लिखना नहीं कुछ है। एफ एक्स मैंने फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए पर लिमिट निकालना है, तो एक्स बराबर ए पर लिमिट निकालना है, तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये संकेत हुआ, सिंबल हुआ। फिर से समझे, बेसिक बातें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एफ एक्स देखिए, लिमिट की बातें हम चल रहे हैं, एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स इसको बोलते हैं। तो एक्स बराबर ए पर अगर लिमिट निकालना है तो उसको ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लगातार। जैसे देखिए अगर कोई भी इस तरह से लाइन खींचा गया है, ये लगातार है, तो ये क्या कहें, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सिंपल भाषा में इतने समझे। अगर इस तरह से मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ गया, फिर से ये यहाँ से इस तरह से बढ़ा है, तो पॉइंट पर क्या है, एक्स बराबर ए पर ये लगातार नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। यानी कहने का मतलब है कि ये लगातार नहीं है, कि कौन बिंदु पर नहीं है, तो एक्स बराबर ए बिंदु पर लगातार नहीं है। तो अभी हम लोग ये कंटिन्यूटी की बातें हुआ, ये लिमिट की बातें हुआ। लिमिट इस तरह से हम लोग निकालेंगे, छोटी छोटी बातें हम लोग समझते चलेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, समझते चलिए आप। देखिए, तो लिमिट का संकेत इस तरह से लिखेंगे। देखिए लिमिट दो प्रकार के होते हैं, लिमिट दो प्रकार के होते हैं। एक लिमिट LHL, एक लिमिट RHL, यानी इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, ये देखिए, देखिए ये x है, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट x बराबर a है, तो x बराबर a कोई पॉइंट है। तो अब यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ से राइट साइड, तो यहाँ से लेफ्ट साइड लेंगे तो x का मान a से छोटा होगा, x का मान a से छोटा होगा। राइट साइड लेंगे तो x का मान a से बड़ा होगा। छोटा बड़ा आप समझ सकते हैं, ये क्या है, इधर इसको हम लोग बड़ा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स ए, तो एक्स बड़ा हुआ, ए छोटा हुआ। अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स, तो ए बड़ा हुआ, एक्स छोटा हुआ। ये चीज़ मैंने, ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा छोटा को संकेत है। चलिए अब देखिए, तो ये इसको हम लोग इधर साइड वाला को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर वाला क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके मतलब है x बराबर a है,
तो ए से छोटा, तो ए से छोटा लिखने का मतलब है कि अगर आप LHL लिखते हैं इस तरह से, तो देखिए मैंने अभी थोड़ा समझे थे, फिर से इसको बातें को समझिए। जैसे फंक्शन ऑफ f(x) है, तो फंक्शन ऑफ f(x) का x बराबर a पर लिमिट निकालना है, लिमिट निकालना है, अभी बताए थे। तो क्या किए थे हम लोग, किए थे लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ f(x) किए थे। तो ये पहला पॉइंट हुआ x बराबर a पर, ठीक है। अब इसी में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कहे LHL निकालने कहेगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कुछ न कीजिएगा, लिमिट फंक्शन ऑफ f(x), तो x टेंस टू a था a पर, तो लेफ्ट हैंड कहेगा तो माइनस कीजिएगा, x टेंस टू a माइनस, ठीक है। अब यही कहेगा राइट हैंड लिमिट RHL, तो कुछ नहीं, लिमिट x टेंस टू a प्लस और फंक्शन ऑफ f(x). देखिए फिर से समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 और x बराबर 2 या x टेंस टू 2, और यहाँ x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 प्लस। तो देखिए x टेंस टू 2 मतलब x बराबर 2, x टेंस टू 2 माइनस के मतलब हुआ x लेस देन 2, x 2 प्लस के मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2। ये तीनों बातें दिमाग में रखिए। तो ये क्या हुआ, मिडिल पॉइंट हो गया, है ना। ये क्या है, लेस देन है ना, x लेस देन, तो x का मान छोटा हुआ इधर हो गया, ये क्या हो गया, इधर हो गया, x लेस देन 2, और ये क्या x ग्रेटर देन 2, तो ये x क्या हुआ, ग्रेटर देन 2। तो यही दिमाग में रखना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड है, ये लिमिट है, समझ रहे, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ठीक है। तो इतना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड समझेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, संतता के शर्त क्या होगा, जो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन दे रहे तो इसका तीन कंडीशन में क्या, फंक्शन ऑफ x रहेगा, तो इसमें लिमिट लगा देंगे, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड, फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। यानी कहने के मतलब ये कंडीशन आपका अगर फॉलो करेगा, यानी ये क्या हो गया आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, और ये क्या हुआ फंक्शन ऑफ a। अगर ये तीनों बराबर होगा तो आपको फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही मेन पॉइंट यहाँ से समझना है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट निकालते कैसे हैं, तो देखिए लिमिट का 2-3 पॉइंटें हैं जिस समझने की बात है। लिमिट का पॉइंट देखिए, लिमिट निकालने का नियम, देखिए तो लिमिट निकालने का पहला नियम सिंपल नियम जिसको कहते हैं। तो देखिए सिंपल जो नियम है कि सिंपल नियम है कि x का मान रख देंगे, ठीक है, x का मान रख देंगे। दूसरा नियम है कि अगर रूट में रहेगा, इस तरह स्क्वायर रूट में रहेगा, तो उसे रूट से ऊपर तथा नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तीसरा नियम, अगर हर माने नोमिनेटर न्यूमरेटर यानी नीचे, अगर किसी फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो तो उसे जोड़, घटाव या गुना करके
जोड़ घटाव या गुना करके बदल देंगे। ठीक है, यही 3 बातें हैं जो 11th की बातें हैं। अगर ना भी समझ में आवे तो दिमाग में रखना है कि सिंपल नियम में वैल्यू रख देना है, दूसरा में परमीकरण कर देना, ऊपर नीचे रूट से गुना कर देना, चौथा नियम में जोड़ घटाव गुना करके उसको इन्फिनिट को बदलना है। ये बेसिक बातें हैं। अगर ना भी समझ में आए तो इसके मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आपको आ जाएंगे। इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, जहाँ पड़ेगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, कंडीशन ये हो गया। कुछ बातें और, जैसे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, माने जो अलजेब्रा रहेगा उसका जो अलजेब्रा कहने का कंटिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा क्या होगा, तो देखिए अगर x बराबर a पर कोई कंटिन्यूस है फंक्शन f(x) और g(x) अगर दो गो फंक्शन है, x बराबर a पर अगर वो कंटिन्यूस है तो क्या होगा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा, दोनों को घटा देंगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा, दोनों को गुना कर देंगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा, दोनों को भाग कर देंगे तो भी कंटिन्यूस। लेकिन g क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि g 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखें फंक्शन इज डिफाइंड ऑन x बराबर a पर, माना फलन x बराबर a पर क्या परिभाषित है। ये छोटी बात है, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको काम की चीज़ें यही है कि अगर x बराबर a पर कंटिन्यूस है, अगर ऐड में दोनों है तो दोनों क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दोनों अगर सब्ट्रैक्ट है तो पर भी कंटिन्यूस, गुना में है तो पर भी कंटिन्यूस, दोनों भागा में है तो पर भी कंटिन्यूस, लेकिन कंडीशन नीचे की 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज पर डायरेक्ट चलते हैं, समझ में ज़्यादा आएगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लीजिए, लिख लीजिए फिर से। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज continuous at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तो समझना चाहिए हम लोग को। देखिए प्रूव दैट फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू इतना कंटिन्यूस है, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में इतने बातें रखना है कि जो फंक्शन होते हैं देल रहते हैं, अगर उसमें कोई भी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, कंटिन्यूस निकालना है। तो मैंने अभी आपको लिखा था कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) है, अगर x बराबर a पर कंटिन्यूटी निकालना है तो इसको लिमिट के मेथड में क्या करते हैं, x बराबर a लिखते हैं, x टेंस टू a लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ f(x) लिखेंगे। याद रखिए जब तक दो फंक्शन नहीं रहेगा, तुलना नहीं रहेगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं करेंगे। तुलना की बात रहेगा, इधर उधर करने की बात रहेगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करेंगे, और ऐसे बेसिकली हम लोग कार्य करेंगे। तो देखिए बेसिकली में क्या करेंगे, यहाँ दे है फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी -3 होगा ना। अब देखिए यहाँ से अगर लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ f(x) तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ f(x) का 5x माइनस 3, तो x टेंस टू 0 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना, इक्वल टू -3। देखिए इसको कह सकते हैं ना फंक्शन ऑफ 0 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 0 या ऑन x इक्वल टू 0। नहीं दिख रहा होगा तो बस f इसको लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज continuous
ऑन x इक्वल टू 0। या हिंदी में लिखें तो ये लिख सकते हैं यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। यह फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। उसी तरह से मान लीजिए x बराबर -3 है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर x बराबर -3 रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए तो कुछ नहीं ज़्यादा, देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा, सब एक ही चीज़ है, एगो समझ लीजिए। यहाँ से क्या होगा, एट x इक्वल टू -3, तो यहाँ से पहले क्या रखिएगा, फंक्शन ऑफ -3 रखिए, तो क्या होगा 5 इंटू -3 तो कितना होगा 15 -3 यानी कितना -18। अब लिमिट के मेथड से लगाइए, तो लिमिट कितना x टेंस टू कितना -3, x टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ f(x), तो क्या होगा लिमिट f(x) कितना है 5x - 3 x टेंस टू -3। देखिए क्या होगा, यहाँ 3 रखिए तो कितना होगा 5 इंटू -3 15 तिया -18 किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ -3 के बराबर है। लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन x इक्वल टू -3। अगर बराबर नहीं आता तो कंटिन्यूस नहीं होता। उसी तरह x बराबर 5 पर करिएगा तो 5 पर करिएगा तो कितना होगा 5 × 5 = 25 -3 22 हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। फिर इस तरह से भी करिएगा तो 22 आएंगे, ये भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन छोटा है, इंपॉर्टेंट बस दिमाग में ही रखिए, ज़्यादा कुछ ना कहे तो एक बार डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, एक बार लिमिट लगा के रख दीजिए, बस आंसर सेम आपके आ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में है फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू 2x² -1। क्वेश्चन संख्या 2 है, इसको निकालने क्या कह रहा है, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है कि नहीं, तो एट x इक्वल टू 3 पर। बुक देख लीजिएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। तो f(x) तो देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करिएगा, तो सॉल्यूशन तो फंक्शन ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 × 9 = 18 यानी कितना हो जाएगा -1 17। अब लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 2x² -1 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, 3 × 9 = 18 यानी 17। तो इसी को क्या दोनों बराबर है ना, तो यानी क्या फंक्शन ऑफ 3 के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू 3। या लिख सकते हैं यह फलन x बराबर 3 पर क्या है, x बराबर 3 पर संतत है। बस छोटी छोटी पॉइंट है, इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 देखिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 है, 3 में 4 क्वेश्चन है। 3 का फर्स्ट में फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू x - 5 है। दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू, इसको याद रखना है, लिखेंगे समझेंगे, 1/x - 5 और x नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है x² - 25 बटा x + 5। एक चौथा क्वेश्चन है, इसमें f(x) इक्वल टू mod x - 5, ठीक है, x - 5 होगा। हाँ चलिए यही क्वेश्चन है, और इसमें कंडीशन है, इसमें x नॉट इक्वल टू -5। चलिए 4 क्वेश्चन है, चारों को हम लोग फटाफट देखते हैं। लेकिन देखिए सबसे
यहाँ पर उचित बात ये है कि आपका जो फंक्शन है इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बोला है, तो कोई भी पॉइंट नहीं बोला तो किस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। तो नहीं समझ में आवे तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं सी ही मान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर नहीं समझ में आते हैं, लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू सी। तो एट एक्स इक्वल टू सी, तो यहाँ से क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या करेंगे एफ सी, तो एफ सी इक्वल टू कितना होगा सी माइनस 5 होगा ना। एक्स के जगह क्या रखिएगा सी, तो सी माइनस 5। अब लिमिट लगाइए, लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो एक्स टेंस टू सी तो एक्स माइनस 5 यानी एफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगा सी माइनस 5। ये दोनों आपस में बराबर है यानी फंक्शन ऑफ सी के बराबर है। तो फंक्शन ऑफ सी के बराबर है तो क्या होगा फंक्शन ऑफ, इसीलिए लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है, सी क्या है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, या एनी रियल नंबर के लिए क्या है यहाँ पर क्या है, एक तरह से कहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स या फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स सभी, या फंक्शन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए तो यहाँ पर फलन क्या है, एफ एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या एफ एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, माने प्रत्येक एक्स के मान के लिए संतत है। प्रत्येक मान के लिए क्या है संतत है, यानी एक्स क्या है एक्स का मान रियल नंबर होगा, एक्स का मान सी होगा, उसके लिए क्या होगा संतत होगा। नहीं दिया रहे तो सी मान लेंगे, कुछ भी कांस्टेंट मान लेंगे, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए हो गया, देखिए तीसरा का बी देखिए, तो बी में क्या है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 है। तो इसमें देखिए क्या करिएगा, तो उसी तरह से एट एक्स इक्वल टू सी लीजिएगा। तो एक्स इक्वल टू सी लीजिएगा, तो देखिए यहाँ से दिमाग में रखिएगा एक्स इक्वल टू सी, यहाँ लेकिन कह दिया एक्स नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ से अगर एफ सी रखिएगा आप एफ सी, तो क्या होगा 1/c माइनस 5 होगा। उसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू सी करिएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स करिएगा, क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी 1/x माइनस 5, क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, है ना, यानी डायरेक्ट कर देते हैं, कितना होगा 1/c माइनस 5। दोनों बराबर है, ये भी और ये भी बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ना फंक्शन ऑफ c के बराबर है। तो ये आपस में बराबर है, तो क्या है फलन एफ एक्स संतत है किसका x बराबर c पर। लेकिन x बराबर c पर तो संतत है, लेकिन c का मान 5 नहीं है, यानी x का मान क्या है 5 नहीं है, तो x का मान 5 नहीं है, तो उस केस में क्या लिखेगा यहाँ से x बराबर c पर, अर्थात x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कर दीजिएगा किसको 5 को, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का मान यहाँ पर रियल नंबर होगा, c का मान रियल नंबर होगा, लेकिन -5 करने का मतलब है 5 छोड़ करके, मैंने 5 को छोड़ करके सभी मान के लिए क्या होगा संतत होगा, क्योंकि अगर 5 दे दीजिएगा तो 5 दीजिएगा तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि कोई भी मीनिंग नहीं देगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, एक बार सी रखिए, एक बार लिमिट लगा दीजिए, दोनों बराबर आपस में आ गया, कंटिन्यूस है, नहीं बराबर में आया तो कंटिन्यूस नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, देखिए सी में क्या है, सी में फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x + 5 x नॉट इक्वल टू -5।
देखिए x का मान -5 पर यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस नहीं है कि है, उसको बाद में करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा आप तोड़ सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बटा एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 कैंसिल, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। समझ में आया? देखिए ये फंक्शन है, अब इसको लिखिएगा एट, नहीं कोई पॉइंट है तो x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी लिखिएगा, तो फंक्शन ऑफ c इक्वल टू कितना, c माइनस 5। लिमिट लगाइएगा, तो लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट होगा ना x माइनस 5 x टेंस टू c, तो यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू c माइनस 5 इक्वल टू क्या कहेंगे, एफ सी, तो यहाँ से कह सकते हैं अतः फलन x बराबर c है ना, x बराबर c पर संतत है, लेकिन x बराबर c, लेकिन यहाँ से कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होगा x पर, लेकिन माइनस कर देना है कौन, x नॉट इक्वल टू -5 था, तो -5 कर देना है। ठीक है, यानी कह सकते हैं x बराबर c पर, यानी प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, नहीं समझ में आते हैं फिर से लिख देते हैं। मैंने कहने का मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कह सकते हैं एफ एक्स, फलन एफ एक्स प्रत्येक x के, फलन एफ एक्स प्रत्येक रियल नंबर या प्रत्येक r के लिए, इससे लिखो प्रत्येक x के मान के लिए संतत है, लेकिन इसको लिखने का तरीका या अर्थात कह सकते हैं, अर्थात x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन यहाँ क्या है, x नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फलन एफ एक्स प्रत्येक x बराबर, ऐसे फलन एफ एक्स x बराबर c नॉट इक्वल टू -5 के लिए संतत। ठीक है, ये भी सही है, के लिए संतत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए उसी प्रकार चौथा चौथा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5। देखिए तो मॉड में कुछ भी रखिएगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से अगर उसी तरह से एट x इक्वल टू सी लीजिएगा, तो x इक्वल टू सी, तो एफ सी इक्वल टू कितना होगा, c माइनस 5 होगा। फिर से लिमिट लगाइएगा, तो फिर से लिमिट लगाइएगा तो क्या होगा, x टेंस टू सी होगा, तो x टेंस टू सी, तो क्या होगा, x माइनस 5 होगा, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट c माइनस 5 होगा ना, यहाँ से एफ एक्स लिखिएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यहाँ से कितना होगा, x टेंस टू सी, यहाँ क्या होगा, मॉड x माइनस 5, तो यहाँ से क्या होगा, c माइनस 5, c माइनस 5 यानी क्या, फंक्शन ऑफ c, तो भी क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस छोटी छोटी पॉइंट है, इसको नोट करिए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है।